कैसे हो आप लोग? होप करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया हुआ है ना। तो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेसन नंबर 4 में हमारा इंट्रोडक्शन होता है। इस लेसन नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्या इनफर्टिलिटी क्या होता है, मतलब फर्टिलिटी का जस्ट ट्रांसफॉर्म, इनफर्टिलिटी एंटी फॉर्म, है ना। इस प्रकार फर्टिलिटी में एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है जिसमें कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, कॉपुलेशन होता है जिसके कारण ऑफ स्प्रिंग होता है और फाइनली पॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन देन पॉपुलेशन, ऑर्गेज्म देन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इस प्रकार इनफर्टिलिटी भी एक तरीके का इनएबिलिटी इन फिनोमिना है, एक फिनोमिना है जिसमें कि मेल हो या फीमेल दोनों में से कोई भी पार्टनर, आइदर मेल पार्टनर आइदर फीमेल पार्टनर, inability to produce gametes, inability to produce baby in the sense female partner, inability to conceive a baby for pregnancy in female partner। तो अगर किसी कारण से मेल या फीमेल अपने बच्चे को, अपने स्पर्म को, अपने सेक्स सेल को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो इसे इनफर्टिलिटी के श्रेणी में डालते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? स्ट्राइल या इनफर्टाइल। स्ट्राइल इस केस में कि वो स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, लेकिन स्पर्म प्रोड्यूस करने के बाद भी उनके स्पर्म में इतनी स्टेमिना नहीं है कि वो एक को फर्टिलाइज कर सके, या फर्टिलाइज हो भी गया, जायगोट बन गया, फिर लेकिन एबॉर्शन हो जाता है, मिशन अबॉर्ट हो जाता है ना। तो इस केस में इनफर्टिलिटी टर्म्स उसे दिया गया है। तो इनफर्टिलिटी इट इज द इनएबिलिटी ऑफ फीमेल यूटेरस टू कॉन्सीव बेबी, मतलब कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो वहां पे अबॉर्शन की संभावना है। बच्चे ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल के दौरान जो कि 9 मंथ का होता है, इस समय बच्चे का अबॉर्शन होने की संभावना बढ़ जाती है अगर किसी भी प्रकार का फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर होते हैं, डिफॉर्मेलिटीज होते हैं तब। इवन आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस का मतलब होता है अगर आप किसी भी बैरियर मेथड का इस्तेमाल नहीं किए हो, किसी भी आप ओरल मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किए हो, आप चाहते हो कि ड्यूरिंग क्वाइटस और आफ्टर द क्वाइटस आई वांट अ बेबी, आइदर मेल बेबी और फीमेल बेबी, है ना। तो मेल बेबी है तो समटाइम्स वी कॉल इट द बाबास, है ना, एंड द फीमेल बेबी या ऑफ कोर्स बेबी। तो उसे हम बच्चे के श्रेणी में रखेंगे और एम्ब्रियो डेवलप करने के बाद पार्टीशंस होता है और उसके बाद आपके घर में एक छोटा मुन्ना सा किलकारी गूंजेगी। लेकिन आप किलकारी चाहते हो और बच्चे नहीं हो पाते हैं, 2 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर के बिगनिंग पीरियड में या फर्स्ट मंथ या फ्यू वीक्स के बाद एबॉर्शन हो जाता है, तो इसे इनफर्टिलाइल कहेंगे, इनफर्टाइल फर्टिलिटी। ऐसे आप बहुत सारे हर 5 से 6 कपल पे एक कपल ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, हर फैमिली में एक ना एक ऐसे कपल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट टेलिंग दैट इट्स 100%, लेकिन कम से कम दूर दरार के रिलेशन में आपको कोई ना कोई मिल जाएंगे जो कि मेल फीमेल एक कपल है लेकिन उनके पास कोई किड्स नहीं है। दिस इज कॉल्ड, आजकल एक ट्रेंड भी चल रहा है जिसे हम बोलते हैं डबल इनकम नो चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड डबल इनकम नो चाइल्ड, पिंक, है ना। तो हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं लेकिन दे डोंट वांट अ चाइल्ड। ज्यादातर ये मेट्रोपोलियन सिटीज में ये आजकल की ट्रेंड है इन द फैशन। और ऐसे लोग क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं चाइल्ड को। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी कपल्स अडॉप्ट सर्टेन टेक्निक, कुछ टेक्निक से कि वो अपने बच्चे को ले सकते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैरोगेसी, ये इस्तेमाल करते हैं। सैरोगेट मतलब भारे की मम्मी, मतलब कि हम अपने गर्भ में एज अ सपोज फीमेल वो नहीं चाहती कि मैं इसे अपने गर्भ में धारण करूं ड्यू टू एनी रीजन, इफ शी डजंट वांट और शी इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर वार्मथ, किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है, बार बार एबॉर्शन हो जाता है, तो उसे सैरोगेसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिसमें से एक है, अगर ऐसे इनफर्टाइल लोग बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लोग आर्ट के नाम जानते हैं। क्या जानते हैं? आर्ट, ART। आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या टेक्निक, मतलब एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा मैकेनिज्म, फिनोमिना
जिससे कि इनफर्टाइल लोग भी बच्चे को जन्म दे सकते हैं, बच्चे को कॉन्सीव कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के टेक्निक्स आते हैं, जिसमें से पहले टेक्निक्स का नाम है आईवीएफ, दूसरे का आईयूआई, तीसरे का आईसीएसआई, चौथे का आईयूटी, गिफ्ट एंड द फाइनल टेस्टी बेबी। आई थिंक इसमें से कुछ टर्म्स है जो कि आप लोगों ने पहले भी सुन चुका होगा, और टारगेट वालों ने तो सारे सुन चुके होंगे आई थिंक, नहीं 10th वाले भी कुछ कुछ समझ रहे हो जो नया अपना फाउंडेशन बैच में चलते हैं। तो इन सब टेक्निक्स है जिसमें से हम लोग एक एक करके सारे टेक्निक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आईवीएफ क्या होता है, टेस्टी बेबी क्या होता है, गिफ्ट किसी को देते तो उसका मतलब क्या होता है ना। तो इसे आप कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए सबसे पहला जो टर्म आता है उसे बोलते हैं आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने का मतलब होता है सेल फ्री कल्चर या सेल फ्री सिस्टम में फर्टिलाइजेशन करना है। इसका दूसरा नाम है लैब फर्टिलाइजेशन, मतलब कि शरीर या सेल से बाहर लैब में या लैबोरेटरी में अगर आप किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, लिविंग बॉडी के बाहर करते हो तो इसे इन विट्रो बोलते हैं। जबकि शरीर के अंदर रिएक्शन होता है तो इसको इन वीवो, है ना, वीवो कंपनी वाला मोबाइल वाला इन वीवो। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस वेयर द फ्यूजन ऑफ एन एग का फ्यूजन किसके साथ, स्पर्म के साथ, ऑकर इनसाइड या आउटसाइड द मदर वॉम्ब एंड ट्रांसफर टू द यूटेरस ऑफ मदर। क्या किया जाता है कि मदर का एग फादर का स्पर्म लिया जाता है, इसे टेस्ट में फर्टिलाइज किया जाता है और फाइनली फिर मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मदर में के अंदर जो एग है और फादर का स्पर्म जब इंसेमिनेट होता है मदर के वेजाइना के रास्ते, बर्थ कैनाल के रास्ते, है ना, तो ये वाला क्या होता है जब फादर का जाता है तो वहां पे एटमोस्फेयर उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वेजाइना का, सैर्विक्स का, तो एसिडिक है ना, और फादर का स्पर्म बेसिक है, तो सीलिया, फ्लैजेला ये सब मौजूद रहते हैं, मदर के यूटेरस में सीलिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, स्पर्म इनएबल हो जाता है कि फर्टिलाइज नहीं एग को कर पाता है। तो इस कंडीशन में वैज्ञानिक क्या कहते हैं, मदर के एग को ओवरीज लेते हैं, फादर के स्पर्म को लेते हैं, है ना, जैसे विकी डोनर केस में, मतलब आपके स्पर्म को लिया जाएगा आईवीएफ सेंटर, जैसे कि बहुत सारे पटना में, दिल्ली में, कोलकाता में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स है, मतलब मदर और फादर के स्पर्म लेंगे और उस केस में फर्टिलाइज करवाएंगे टेस्ट ट्यूब में और फाइनली ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसे हम बोलेंगे आईवीएफ टेक्निक्स। दूसरा होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसे हम आईयूआई टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सीमेन। इसमें कहते हैं सीमेन, सीमेन कहने का मतलब होता है स्पर्म प्लस कैल्शियम आयन प्लस प्लस सर्टेन एंजाइम्स। यही आपको एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। एंजाइम्स में सर्टेन एंजाइम्स सच है जैसे स्पर्म लाइसिन हो गया, है ना, एक्रोसोम हो गया, मैनोज हो गया, माल्टोज हो गया। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ याद रखना है सर्टेन एंजाइम्स में क्या हो गया, स्पर्म लाइसिन जिसे हाइड्रोलाइडेज एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, माल्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। तो ये सब कुछ कुछ केमिकल्स है जो कि सीमेन के कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करते हैं। और मेन क्या है, फ्रक्टोज। तो स्पर्म, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स ये सीमेन के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं। इज इक्वल टू सेमन फ्रॉम अ हेल्दी डोनर, मतलब एक पुरुष जो हेल्दी है, स्वस्थ है, उसके सीमेन। स्वस्थ करने का मतलब कि बॉडी से स्वस्थ नहीं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, मतलब स्पर्म उसका ज्यादा प्रोड्यूस होता है और जितना प्रोड्यूस होता है उसमें मोटिलिटी होता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होता है, मजबूत स्पर्म है। तो इस केस में क्या होगा, हेल्दी डोनर से मदर की यूटेरस में डाला जाएगा स्पर्म बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स। तो इसे हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इट इज द मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द सीमेन फ्रॉम अ हेल्दी डोनर इनटू द यूटेरस ऑफ रिसिपिएंट, मतलब जिस फीमेल में डालना है वहां पे डाला जाएगा, है ना। The next topic is intracytoplasmic sperm injection, ICSI। मतलब क्या यहाँ पे होता है, एग में जो बीच में न्यूक्लियस है, चाहे तो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है, मैट्रिक्स है, जिसे हम अलग अलग नाम से साइटोप्लाज्म को जानते हैं। इसमें क्या होगा,
स्पर्म का डायरेक्ट इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट नर्स एंड द टेक्नोलॉजीज। तो इसमें होगा इट इन्वॉल्व द इंजेक्शन के माध्यम से स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में ट्रांसफर करेंगे इन आईवीएफ सेंटर्स, ताकि स्पर्म का अच्छे से फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन। द नेक्स्ट वन इज आईयूटी, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी फ्यूज कर रहे थे, उसके बाद 8 सेल तक एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे, जिससे हम करते हैं 8 सेल तक मोरुला होता है। एट द स्टेज मोर देन 8 सेल ब्लास्टोमेयर। तो मोरुला एम्ब्रियो स्टेज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टेज आता है जिसको हम ब्लास्टोमेयर बोलते हैं, है ना। ट्रोफोब्लास्ट बोलते थे जो कि इम्प्लांट होता था, ब्लास्टोमेयर है तो 8 सेल या 8 से 16 सेल के बीच में है, जिसको हम लोग यूटेरस ऑफ द मदर या रिसिपेंट के बॉडी में ट्रांसफर करेंगे ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके, है ना। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो अप मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, मतलब एक सेल ऐसा है इसमें डिवीजन हुआ, क्लीवेज हुआ। क्या आप पूरी तरह समझ रहे हो? व्हाट इज डिवीजन एंड क्लीवेज? डिवीजन मतलब एक सेल टूट के 2 सेल बन गया, इसको डिवीजन बोलेंगे। लेकिन सेल एक ही है, इसी में एक सेल से 2 सेल बन गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया, कंप्लीट साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ, कंप्लीट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक नया सेल अंदर ही बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के ऊपर अगर मोल का फॉर्मेशन होता है तो क्या वो सेल साइज में छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, है ना। मोल मतलब मस्सा जो होता है बॉडी के ऊपर, तो धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन सेल वो एक ही होता है। तो इसी प्रकार को उसमें क्लीवेज हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, जो कि फर्दर ट्यूमर का रीजन बन सकता है और कैंसरस सेल का कारण हो सकता है। तो ऐसा ही यहाँ पे सेल में बार बार डिवीजन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल ये डिवाइड करके 2 बनता है, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन। डिवीजन जबकि एक सेल है ये डिवाइड किया, 2 सेल ये डिवाइड किया, 4 सेल ये डिवाइड किया, 8 सेल ये डिवाइड किया, 16 सेल, तो इसे क्लीवेज के नाम से जानेंगे। लेकिन सेल एक ही है, ये सेल डिवाइड नहीं किया, क्लीवेज। और ये मदर की यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि इसका फर्दर डेवलपमेंट हो सके। मदर की यूटेरस मतलब इम्प्लांटेशन में सपोर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आईयूटी और आईसीएसआई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है लेकर गिफ्ट और जिफ्ट का कॉन्सेप्ट, है ना। द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम लोग गिफ्ट के नाम से भी जानते हैं ना। गिफ्ट किसी को देते हैं तो क्या दे रहे हैं? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यस, इन द फील्ड ऑफ नॉट अदर देन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अगर कोई आपको बायोलॉजिकल गिफ्ट देना चाहे तो क्या दे सकता है? अपना गैमीट दे सकता है, इससे ज्यादा प्रेशियस कुछ नहीं। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या हुआ? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मतलब कि अब गैमीट का कहां ट्रांसफर होगा? फेलोपियन ट्यूब में, है ना। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपेंट। जैसे कि किसी फीमेल में क्या होता है, ओवम अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते और पहले ओवुलेट हो जाते हैं, या फिर मैच्योर हुए भी तो उसमें जेनेटिकल डिसऑर्डर आ गया, या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर अगर है इन फीमेल गैमेट, तो हम किसी और फीमेल का गैमेट इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ रिसिपेंट, और वो डोनर के तौर पे उनसे ले सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो इसे बोलेंगे गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। या फिर सपोज करिए कि ऐसा हो गया, दूसरा केस ऐसा होता है कि अगर एक फीमेल है मिसेज एक्स, तो मिसेज एक्स का ओवम तो रिलीज हो जा रहा है लेकिन वहां पे इम्प्लांट नहीं हो पा रहा है ना। तो ये वाला सेरोगेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी और फीमेल में हम अपना ओवम ट्रांसफर करके वहां पे मेल पार्टनर द्वारा स्पर्म डाल के, है ना, आर्टिफिशियली आर्ट इस्तेमाल करके, तो वहां पे आर्ट मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, मतलब कि मिसेज एक्स और मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स का एक मिसेज वाई में जाएगा और उनके बॉडी में इम्प्लांट करेंगे और स्पर्म वहां पे इंजेक्ट करेंगे आईसीएसआई टेक्निक से, या फिर दूसरी टेक्निक से, इंसेमिनेशन वाला टेक्निक से। तो इस तरीके से गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हम कर सकते हैं। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट को अगर फेलोपियन में ट्रांसफर करते हैं तो इसे जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT।
इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ जायगोट और एम्ब्रियो, है ना, एट द स्टेज ऑफ 8 ब्लास्टोमेयर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ रिसिपेंट। 8 ब्लास्टोमेयर अगर है, 8 से ज्यादा नहीं, इससे पहले वाला केस में क्या था, 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर, यहाँ पे अप टू 8, मैक्सिमम 8 सेल होने चाहिए। तो ये जायगोट कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन 8 से ज्यादा 16 सेल हो गया, ये 32 सेल हो गया, है ना, तो ये यूटेरस में ट्रांसप्लांट होगा, ट्रांसफर होगा। तो जायगोट इन द ट्रांसफर इनटू द fallopian tube of the recipient. The next one is test tube baby. It involved in vitro fertilization of ovum followed by embryo transplant to the uterus for further development. तो इसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस प्रकार सारे के सारे 8 टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और अच्छे तरीके से समझा। तो ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होती है, इसका आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी करिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। और फिर भी अगर डाउट बचते हैं तो प्लीज गिव योर डाउट क्वेश्चंस इन अ चैट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। हम लोग मिल बैठ करेंगे अपने डाउट को सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारे वीडियो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए ताकि चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट मिल सके। थैंक यू फॉर द डे।